सबके सामने यही नोटिफिकेशन था नहीं। और इस नोटिफिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये 2 नंबर में है, जो आपके मेंस की टोटली संरचना है। तो पहले तो हम इसको यहां देख लेते हैं कि यहाँ किया क्या है इसने। तो कोड 1 आपका सामान्य हिंदी का है, जो 100 नंबर पहले से होता था, जो वैसे ही मेंस में रह जाएगा। ठीक है। जो समान अध्ययन पेपर 1 है, जो 300 नंबर का होता था, 3 घंटे का होता है, ये वैसे ही होगा। समान अध्ययन पत्र 2 300 अंकों का होता था, 3 घंटे में लिखना होता था, ये वैसे ही रहेगा। और एक पेपर जो अलग से जोड़ा, वो निबंध को जोड़ा। ये आपका बहुत बड़ा चेंज है बीपीएससी के अंदर। ठीक है। और इस चेंज को हम समझते हैं कि पूरे बिहारी जो स्टूडेंट्स हैं या बीपीएससी के जो भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, इसको वेलकम करना चाहिए दोनों हाथों से। क्योंकि आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो इतना ख्याल आपके अंदर होना चाहिए कि 1500 वर्ड्स में आंसर दे सके आप। ठीक है। एक जमाना था कि एसएससी भी एग्जाम लेती थी 2009 से पहले, तो उसमें भी प्रश्न आते थे तो लिखना पड़ता था। ठीक है। अगर साइना नेहवाल से क्वेश्चन पूछ दिया, तो साइना नेहवाल को ब्रॉन्ज पदक मिला ओलंपिक में, तो वो विकल्प में नहीं रहता था। साइना नेहवाल प्रश्न पूछा गया आपसे, ठीक है, अब आपसे वो आंसर लिखना है कि साइना नेहवाल भाई बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनको हाल ही में, है ना, फलना ओलंपिक में ब्रॉन्ज पदक मिला। 4 लाइन लिखना पड़ता था सर। बाद में चीजें ऑब्जेक्टिव पैटर्न की हो गई। तो अगर आपकी आदत प्रैक्टिस लिखने की है, तो हम समझते हैं कि ये कोई दिक्कत नहीं करने वाला किसी विद्यार्थी को। लेकिन अगर आदत आपकी रटने की है, तो या तो सुधर जाइए या फिर बीपीएससी की तैयारी बंद कर दीजिए। ठीक है। यही बात होगी ना। बात थोड़ा डायरेक्ट कहते हैं, लग सकती है। ठीक है। डायरेक्ट बात थोड़ा धक्का थोड़ा ज्यादा देता है। लेकिन अब आप 1500 वर्ड्स लिखेंगे। और याद है आप लोग पार्ट 1 में बीपीएससी एग्जाम देने गए होंगे किसी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का, तो एक पन्ना लिखने के बाद 4 पन्ना कैसे भरे, ये टेंशन होता था। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी व्यवहारिकता को जरूर समझिए आप। थोड़ा प्रैक्टिकल होके किसी चीज को समझने और देखने की क्या है, आवश्यकता है। आपको हुंकार नहीं भरना है, गर्दा कर देंगे, इस सब चीज से दूर जाइए और धरातल पे आके विषय पे सोचिए। और बहुत व्यवहारिक होकर पढ़ाई करने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। बहुत प्रैक्टिकल, टेबल कुर्सी पे बैठ के कितना दे रहे हैं और कितना यहाँ से थिंकिंग कर रहे हैं, वहीं से रिजल्ट तय होगा। चाहे हम लोग, चाहे आप लोग। हमको अपने क्लास के लिए काम करना पड़ता है और आपको अपने रिजल्ट के लिए काम करना पड़ता है। हमारा क्लास के लिए काम आप ही के फायदे के लिए होता है, और आपको रिजल्ट के लिए अपने कुर्सी पे बैठ के उन चीजों को प्रैक्टिस करना है, और उसको प्रैक्टिस करना है, और उसको आगे अपने जेहन में आत्मसात करना है। ठीक है। यहां से यहां तक उतारना है कि नहीं। चेंज इन बीपीएससी। जो पहला चेंज है, वो वैकल्पिक विषयों को लेकर है। क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया गया है वैकल्पिक विषयों का, और साथ ही साथ उससे भी बड़ी बात है कि ये एमसीक्यू की बात कर दी गई है। दूसरा चेंज है निबंध। तीसरा चेंज है निगेटिव मार्किंग को लेकर, जो 1.4 पेनाल्टी के तौर पे आपके एक क्वेश्चंस के गलत होने पर क्या कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा।
और जो चौथा चेंज है वो संभावित है कि भविष्य में, भविष्य के जगह पे आप ज्यादा बढ़िया होगा, 69वीं बीपीएससी से पीटी में विकल्प ई को हटा दिया जाएगा। यही चीज हुआ ना चेंज। एक वैकल्पिक और बाकी जो निबंध में, चूंकि आपका जीएस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उस विषय पे बात करने का कोई मतलब है नहीं। जो चेंज हुआ है बीपीएससी के अंदर, उस विषय पे हम लोग को डिस्कशन या समीक्षा करना है। अब वैकल्पिक विषय को लेकर क्वालिफाइंग नेचर बनाना, पहला डिस्कशन ये पे। दूसरा डिस्कशन निबंध को लेकर 300 नंबर का, जैसे ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का होता था, वैसे अब निबंध 300 नंबर का। और ये कोई तय नहीं है कि निबंध में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, बस निबंध जोड़ दिया गया है। क्या उसका फॉर्मेट रहेगा, ये फॉर्मेट तय नहीं है। हम फॉर्मेट पे भी बात करेंगे और उस हिसाब से करेंगे जो हिसाब किताब यूपीएससी का है, क्योंकि बीपीएससी का हिसाब किताब किसको पता है यहाँ पे। बस इतना पता है कि निबंध जोड़ा गया है और अध्यक्ष के हिसाब से, ठीक है, एक से अधिक प्रश्न हो सकते हैं लिखने के लिए। इसका अब एक में एक से अधिक दो भी होता है, यूपीएससी में दो लिखना है। बीपीएससी थोड़ा अलग टाइप के लोग हैं, तो ये हो सकता है नया ये भी कर सकते हैं, 500-500 शब्द वाला निबंध कहीं ना दे दे आपको, ठीक है, कोई गारंटी है? तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये है कि अगर बहुत पूछेंगे तो इनका भी दो ही प्रश्न होना चाहिए। इनका दो प्रश्न होगा तो 15-15 शब्द का, चार प्रश्न करेंगे फिर तो 700 शब्द का करेंगे, 1800 शब्द का करेंगे। नहीं, लेकिन इनका तय नहीं है, लेकिन यही है कि एक से अधिक पूछा जा सकता है। दूसरा है, ये तो चलिए 300 नंबर का है ही, इसमें आपका जनरल ही लेके चलते हैं, 40% आपको प्राप्त ही करना है। और निगेटिव मार्किंग का मतलब आप सभी समझ में आता है कि निगेटिव मार्किंग आपसे पूछ के उन्होंने, चूंकि इसमें कुछ किया नहीं गया, पहले से ही तय था, थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दिया गया, थोड़ा साफ कर दिया गया कि ऐसा है कि 150 प्रश्न पर निगेटिव मार्किंग रहेगा, गलती करेगा 1/4 काट लिया जाएगा। पहले ये क्लियर नहीं था, पहले वो विकल्प था 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कुछ ऐसे विकल्प थे। तो फाइनली उन्होंने आप लोगों से ही पूछ के, उनका कहना है कि आप ही पब्लिक गैलरी में मसले गए और आपसे पूछने के बाद उन्होंने ये निर्णय लिया कि 150 प्रश्न पे निगेटिव मार्किंग होना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया कि ये एक संवैधानिक संस्था है बीपीएससी, लोगों से पूछना ही चाहिए। निबंध किससे पूछ के रखे थे? ये तो हम लोगों से आप पूछ लीजिए, इसके बारे में किसी से पूछे थे निबंध के बारे में? कंफ्यूज कर दिया है वो, उसका खुद का होमवर्क नहीं है, वो किस दिन एग्जाम लेगा इसका होमवर्क नहीं है। डेट दे दो, प्रेशर रिलीज करो विद्यार्थियों का, यानी खुश हो जाएंगे। जो प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को रिलीज करने का एक तरीका है। आगे भी पूछेंगे कि ई विकल्प रहेगा कि नहीं रहे, तो सब तो कहेगा कि नहीं ई विकल्प हटा दीजिए। तो हम एज ए शिक्षक इसको वेलकम करने का सलाह देंगे, और आगे भी बदलते हुए स्वभाव को हम इनकार नहीं कर सकते। आगे भी पीसीएस अपने पाठ्यक्रम में बदलाव कर सकती है, और उसके लिए भी हम क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। अनुशासित आज से हो जाओ, निबंध में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। बचपन से लेके अब तक की कहानी होगी निबंध। निबंध कोई शिक्षक तैयार नहीं करवा सकता इंडिया में, पहली हकीकत। निबंध कोई पढ़ा नहीं सकता इंडिया में, बस वो सिर्फ भ्रम है। तुम बचपन से लेके अब तक कितना अनुशासित रहे हो, इस चीज का प्रैक्टिस है निबंध। तो बताओ कोई टीचर कैसे ठीक कर देगा? 2 दिन में लोग इंटरव्यू की तैयारी करवा देते हैं।
वो एक आपका भय होता है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसे सीखनी होती है। तो हम लोग बस निबंध में आपको कुछ बेसिक चीजें क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ाने में लगभग 6 मंथ लगेगा, लगभग 6 मंथ। निबंध 300 नंबर का है, यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का होता था, आज भी मेरिट उतने ही नंबर पे निकलेगा जितना कल निकलता था। इंटरव्यू के नंबर के साथ 10-20, 300 300 600 का जीएस, 300 का निबंध, 900 120 नंबर का इंटरव्यू, 220 मेरिट इतने पे निकलेगा। लेकिन आपको हिंदी और ऑप्शनल पेपर देना पड़ेगा। निबंध का थोड़ा नेचर पे बात कर ले कि क्या हो सकता है, क्योंकि निबंध बदला है। संभावना पे बात कर सकते हैं सिर्फ, और संभावना क्या होगा, हमारे पास मॉडल किस चीज का है, यूपीएससी के अलावा है कोई मॉडल नहीं यूपीएससी के अलावा। ये इस साल जो निबंध का प्रश्न पूछा है उसका ये पीडीएफ है। और प्रश्न पूछने का जो नेचर होता है वो ये होता है कि खंड ए और बी, प्रत्येक में से एक एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों का होगा, और एक प्रश्न 125 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 250 नंबर। ठीक है, अब आप समझिए इस चीज को। क्या यूपीएससी आपको लगता है, बीपीएससी लगता है कि क्या इससे अलग कुछ पूछेगी? हमारा जहां तक मानना है कि 300 नंबर का बीपीएससी का निबंध है, तो यूपीएससी से भी एक कदम आगे है। तो बस ये हो सकता है कि आपको 2 से 3 लिखने के लिए कहे, या फिर 2 ही लिखने के लिए कहे। अगर बीपीएससी 2 लिखने के लिए कहेगी तो उसके शब्द कितने हो जाएंगे, 1500 और 1500 शब्दों के। ठीक है, अगर 3 लिखने के लिए कहेगी तो 1-1000 शब्दों का हो सकता है। अगर कहीं कोई गारंटी नहीं है, 4 कहीं कर दी तो फिर 8-800। हम समझते हैं कि ना हमको 3 पे जाना है ना 4 पे जाना है, यही मान के चलना है कोई यूपीएससी का ही बिहेव रखेगी और वो 2 ही निबंध लिखने के लिए देगी। अब यह है कि निबंध प्रश्न पत्र में आपको 8 प्रश्न होंगे, खंड ए और खंड बी में, और दोनों खंडों में से कोई एक एक प्रश्न चुन के 4-4 प्रश्न होंगे। यूपीएससी में 4-4 प्रश्न है। बीपीएससी ने यह भी तय भी नहीं किया है कि हम कितने प्रश्न टोटल पूछेंगे और कितने में से आप 2 या 3 लिखेंगे, जो भी उसका आएगा आगे। फिलहाल यूपीएससी के निबंध पेपर में 2 ग्रुप होते हैं, सब दोनों ग्रुप में 4-4 प्रश्न होते हैं, उसमें से दोनों ग्रुप में से कोई एक एक प्रश्न लिखने होते हैं, और आपको 6 प्रश्न छोड़ देने होते हैं, यानी कि इसमें से अलग अलग विषय पे होंगे। अब आपको जो पसंद है, आप जिसमें आप लगता है कि लिख सकते हैं, उस पे लिखेंगे आप। जाहिर सी बात है कि बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी, आपसे है ना, गाय एक चौपाया जानवर है, इस पे नहीं लेख पूछेगा। गाय पे लिखिए, हाथी पे लिखिए, अपन गांव पे लिखिए, ऐसा नहीं रहेगा। इसका उम्मीद नहीं की जाती है। आपका बेसिक पढ़ाई कितना बढ़िया था ना बचपन से। अगर बचपन से लेके, मैंने एक बात आपको कहा कि बचपन से लेके अब तक का आपका अनुशासन बढ़िया है, तो आप निबंध में बहुत अच्छा करने वाले हैं। बचपन से लेके अब तक अनुशासन बहुत खराब है, तो थोड़ा कसरत करना पड़ेगा। बचपन में क्या नहीं था हम लोग के स्कूल में, निबंध पढ़ना पड़ता था कि नहीं, रोज एक चीज पर लेख लिखना पड़ता था। ये अलग बात है कि गाय एक चौपाया जानवर है, हमको याद करवाना पड़ता था। उसका एगो पूंछ होता है, 2 कान होता है। ये ठीक वैसे ही था जैसे अंग्रेजी लोग पढ़ाते हैं, राम आम खाता है। राम आम खाता ही तो है, राम आम अब खाता है। राम अब क्यों खाता है कि इंग्लिश पढ़ते पढ़ते कई लोग ग्रेजुएट हो गए, लेकिन एगो कॉमन बात आया, इंग्लिश किसी का ठीक नहीं हुआ। अब वो अभी चल जाए अंग्रेजी पढ़ने के लिए कहीं, तो फिर उनको कहां से शुरुआत करना पड़ेगा, राम आम। इसका मतलब है कि अपनी पढ़ाई के प्रोसेस पे क्या दो, ध्यान दो। तुम यार चल दिए, यार बैग उठाए चल दिए, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो, क्या करना है नहीं सोचते ही नहीं हो भाई। आज हमने पूरे बदलाव पे चर्चा कर देते, बहुत लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। क्या बदला नहीं बदला, लोग बाग से क्या होता है,
क्या बदला है रे? अच्छा क्या बदला है रे? अच्छा सर निबंध पढ़ना है, आते निबंध ज्वाइन करते। सर जीएस पढ़ना है, कैसे जाते? एसएससी की तैयारी करनी है, अच्छा एसएससी की तैयारी करना है, 4 गो लूसेंट खरीदो, 4 गो मैथ की किताब खरीदो, 4 गो रीजनिंग की किताब खरीदो और तैयारी क्या कर दो, शुरू कर दो, 4 गो मास्टर खोजो। यही था सोच, कोई प्रोसेस पे बात नहीं है। बस हर लड़का चल दिया, घर से आया है कि कोचिंग करेंगे, 4 को विषय पूछता है, 4 को विषय अलग, हमारी तैयारी हो जाएगा। अरे यार, 10,000 सेना लेके आया था बाबर, 40,000 सेना वाले इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तुम 20 घंटा पढ़ रहा है। हमारे पास जो भी विद्यार्थी आए हैं वो 5,000 सेट बना के आए होंगे, लेकिन 200 प्रश्न लिख के नहीं आएंगे। वो जीवन में खाली सेट मारे हैं। पूछेंगे 200 प्रश्न लिखा है तो नहीं सर, 2,000 सेट जरूर बनाए हैं। तो सेट मारने का प्रैक्टिस करके आया है, लिखने का तो प्रैक्टिस ही नहीं है। ये 1500 वर्ड्स का निबंध लिखना चैलेंजिंग होगा कि नहीं होगा? ये मजाक में नहीं लेना है। कुछ बेसिक बातें हैं जो हम लोग पढ़ाएंगे भी। अब बताइए, आर्थिक उत्कृष्टता के लिए वन सर्वश्रेष्ठ केस स्टडी है। यहां तक तो ठीक था, आर्थिक उत्कृष्टता के लिए वन सर्वश्रेष्ठ केस स्टडी है। जो केस स्टडी है ना, यहीं पे घबरा गया। अब दुनिया भर के केस स्टडी हजारों हुए होंगे, कम से कम निबंध में लिखने के लिए 7 को 8 को पता होना चाहिए ना। बाकी तो वन पता ही है कि काहे खातिर इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, कभी दुनिया के अनजाने विधायक हैं। लीजिए, कभी दुनिया के अनजाने विधायक हैं। हम तो कहते थे कि शिक्षक समाज का स्वाभाविक नेता है। अब तो हमको विधायक सब का नेचर समझना पड़ेगा ना। शिक्षक का तो नेचर पता है हमको, कि समाज को दिशा निर्देशित करता है, इस कारण ये लीडर है। इसको समाज में वोट से जीतने की आवश्यकता नहीं है, बच्चे प्यार से इसे अपने समाज के लीडर बना देते हैं। शिक्षक तो स्वाभाविक स्वाभाविक नेता है भाई, सब बाई नेचर, है ना। भाइयों एंड बहनों, मैं समाज सेवी हूं, नाला नाली सब ठीक कर देता हूं, हमको वोट दीजिए। मास्टर को यह कहने की आवश्यकता नहीं है। विधायक आपके समाज का निर्माण में पॉलिटिकल और फिजिकल अभिव्यक्ति देता है, और कवि वैचारिक अभिव्यक्ति देता है। जब कालिदास ने मेघदूत लिखा तो उस समय दुनिया को पता नहीं था कि एक दिन विज्ञान ऐसा भी होगा कि क्लाउड कंप्यूटर लेके आएगा और लोग क्लास में बैठे बैठे मैसेज कर देंगे। मेघदूत के माध्यम से ही तुम्हारा मैसेज यहां से दिल्ली पहुंच जाता है, मोबाइल से। एंड्रॉयड मोबाइल बिना क्लाउड कंप्यूटर टेक्निक के संभव नहीं था। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में मेघदूतम लिख दिए, बादल को पोस्टमैन बना दिए। आज वही विज्ञान में आ गया नहीं। तो कवि की संकल्पना विज्ञान, समाज, अर्थ हर जगह दिख सकता है, खाली कवि है। अरे 2 लाइन लिखने में हालत खराब हो जाएगी। वो लिखा है तो कहां उस, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती वहां कवि की कल्पना पहुंच जाती है। लोग 1,000 साल के बाद समझ में आता है। तुमको नहीं समझ में आया इसका मतलब ही नहीं कि खराब था, तुम अपना माइंड का स्तर बढ़ा लेते थोड़ा, तो अब लोग तुम्हारे ही माइंड के स्तर पे गिर गिर के बात नहीं करेंगे, है ना। तुम ग्रेजुएट हो, थोड़ा अपना स्तर बढ़ाओ भी, है ना। हमसे ये उम्मीद मत रखो कि सर तनी गिर के बतियाते तो जन ज्यादा बढ़िया था। तुम ही उठ जाते तो क्या दिक्कत था, तुम ही उठ जाते तो क्या दिक्कत था। शिक्षक को अपनी भाषा पे नियंत्रण रहना ही चाहिए, ये हम जानते हैं। तुमको अगर नहीं समझ में आता है तो तुम अपने स्तर को क्या कर लो, बढ़ा लो। इतना हम जानते हैं कि आप सभी इस क्लास में बैठे हुए हैं, आप सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हैं। ग्रेजुएट की हिंदी प्रतिष्ठा होती है। आपसे कोई पूछेगा भाई साहब किस सब्जेक्ट से प्रतिष्ठा किए हैं, तो किए हैं फिजिक्स से प्रतिष्ठा। अच्छा, फिजिक्स से प्रतिष्ठा किए हैं, मतलब कि उस विषय में आपने प्रतिष्ठा हासिल की है, उस विषय में आप अच्छा खासा जानते हैं। तो हम ही नहीं कह रहे हैं कि अच्छा खासा जानिए, लेकिन कम से कम यहां से भी तो स्तरवा क्या कीजिए, बढ़ा लीजिए सर। नहीं, सबको एक ही तराजू पे तौलने की गलती क्यों करते हैं। सारे प्रश्न का नेचर देख लीजिए। इतिहास रोमांटिक आदमी पर वैज्ञानिक आदमी द्वारा जीती गई जीत की एक श्रृंखला है।
खाली भाषणेबाजी चाहिए, लेकिन ऑर्डर दे देना है केवल। आप इतना यूट्यूब पे कितना ज्ञान है, गूगल पे कितना ज्ञान है, लेकिन एक चीज नहीं है, ऑर्डर नहीं है। इस कारण तुमको इस क्लास में बैठ के या किसी इस तरह के क्लास में बैठ के तुमको पढ़ना पड़ता है। जानकारी हो सकता है बहुत मिल जाए, लेकिन ऑर्डर ना मिले। ऑर्डर ना मिलोगे तो ढीठ बन जाओगे। आदमी क्लास में गुरु के समीप ऑर्डर के लिए बैठता है, अनुशासन के लिए बैठता है, लेकिन तुम दूसरे रिफ्लेक्सिव मोड में चले गए हो। जब तक बूझोगे, है ना, गूगलों पे क्या टिप टैप करना है ना, बैठिए के आइडिया आएगा। ठीक है, प्रकृति में बहुत ज्ञान है। जन्म लेते देख के ज्ञानी नहीं हो गए, सब आंखें के सामने था। 4 गो विकल्प रहता है एगो क्वेश्चन में, एगो सही होता है, तब वो गलत करके चले जाते हो। आंखवा के सामने ही तो रहता है। पहचानो कौन सही है कौन गलत है, ऐसे करते रहो। कतनो पावर चढ़ा लोगे, यहीं से पता चलेगा। नहीं, इसको मैंने कहा फर्टाइल करो। इतना फर्टाइल करो कि कोई भी बीज तनी खराबो हो तो उपज जाए। कोनो कोनो मिट्टी ऐसा होता है कि बढ़िया बीज भी डाल दो तो सूख जाए, और कोनो कोनो मिट्टी होता है तनी खराबो रहता है तो उग जाए। तो ध्यान देना भाई साहब। बंदरगाह में एक जहाज सुरक्षित है, लेकिन यह वह नहीं है जिसके लिए जहाज है। बुझने में लगेगा तुमको, है ना, 4 दिन, ये पर तो तुम जइबे नहीं करोगे। ठीक है, हम ही नहीं बुझे। हम तो पहले ही बोल दिया है कि दुनिया का कोई शिक्षक तुमको निबंध नहीं पढ़ा सकता। हम ही नहीं, दुनिया का कोई शिक्षक, है ना। हम भ्रम में रखने वाले टीचर नहीं है, हम जादूगर नहीं है, हम शिक्षक हैं। तुम मेरे ऑडियंस नहीं हो, हम तुम्हें अपने विद्यार्थी मानते हैं। ठीक है, तुम ऑडियंस थोड़ी थप्पड़ी बजवा के यहां से तुमको भेजाएंगे। वो अलग बात है कि आदत में थप्पड़ी बजा दीजिएगा। ये अलग चीज है, वो ठीक है, आप वो एक कॉम्प्लीमेंट दिए, वो सब ठीक है। जादूगर का काम है तुम्हें भ्रम में रखकर अपना जादू दिखाना, और टीचर का काम है तुम्हारे आंखों से भ्रम का पर्दा हटाना। ये फर्क है शिक्षक और जादूगर में। दूसरे खंड में एक होते में से सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब कवि वाला चुने, चाहिए वाला, 3 गो तो चुन ही सकते हैं। समझ लीजिए कि इसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है, आप खुद अंदाजा लगाइए। थोड़ा सा हो सकता है बीपीएससी का हो तो स्तर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ये लेकिन यूपीएससी है। छत की मरम्मत का समय तब होता है जब सूरज चमक रहा हो। कि जो अंगूठा छाप हमारा जो लेबर सब होता है ना, वही बात को समझ जाएगा। और हो सकता है कि तुमसे 4 गो बात बढ़िया बोल देगा, भले लिख पाए चाहे ना लिख पाए, वहां से भी सीख सकते हो। जीवन भर तुमने जो समाज को, प्रकृति को ऑब्जर्व किया है, निबंध उसी का टेस्ट है। नहीं, आप एक ही नदी में 2 बार कदम नहीं रख सकते, एक ही नदी में 2 बार डुबकी नहीं लगा सकते। बचपन से सुनते आए हो। केवल इसमें क्या देना है, ऑर्डर देना है। 300 नंबर की बात है सर। मुस्कान सभी अस्पष्टताओं के लिए चुना गया वाहन है। थोड़ा समझने में टाइम लग सकता है। अब आप ये देखिए, ए में से 2 गो में से 4 गो में से एक गो तो चुना ही जाएगा आपसे, सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक विकल्प है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें से किसी को भी सही होना है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक विकल्प है, इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें से किसी को भी सही होना है। आधा तो दिमागे से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इतना तय है कि 8 में से 2 गो लिखा जा सकता है, अगर आपने पढ़ाई उत्तरोत्तर बढ़िया किया है तो। केवल निबंध के क्लास की आवश्यकता इसलिए है कि जब इस तरह के प्रश्न आए तो आप एक बेसिक ऑर्डर जाने, कि प्रश्न को उस ऑर्डर में लिखने में, किसी प्रश्न को घुमा, आप कोई भी सवाल पूछिए सर, हम लोग घुमा के जवाब दे देंगे। बेसिक सवाल जो भी है, एग्जाम्पल अद्भुत अद्भुत आएगा। कोई भी एग्जाम्पल कहीं भी सेट करके साबित कर दिया जाता है। फिट करना है, वो ठीक वैसे ही है। ठीक है, जब किसी ठेकेदार को मकान दिखाते हैं, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे कैसे कर दिया जाएगा। बस वैसे होता है सर।
बस वैसे ही होता है, सूता भरे नहीं होने से कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब हो जाता है। बस सिर्फ ऑर्डर देना है, थोड़ा ऊपर नीचे चीजें होती है, केवल निबंध में ही नहीं, आपको अपनी पढ़ाई में भी ऑर्डर देना होगा। ऑर्डर का मतलब आप हर चीज को सिस्टमेटिक कीजिए। आज सोशल मीडिया दुनिया के लिए खराब चीज नहीं है, बहुत बढ़िया है, लेकिन 90% विद्यार्थियों का ऑर्डर ब्रेक कर दिया है। 4 घंटा अगर सोशल मीडिया पर कोई बर्बाद कर रहा होगा तो अपनी क्रिएटिविटी खो दिया, वो तो वैसे ही बीपीएससी नहीं निकाल पाएगा, ये यहीं पे धरा जाएगा। कहाँ पे? निबंध में। ये कुछ अच्छा किया है, ये बहुत अच्छा किया है, यहाँ धरा जाएगा सर। हमको जहां तक लगता है, मेरा भविष्यवाणी ये है कि आपको इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, थोड़ा सा मोड हो सकता है ऊपर नीचे हो, और आपको भी 2 ही प्रश्न लिखने के लिए कहा जाएगा, और वो 1500 वर्ड्स के होंगे, बस यही होगा। आपका 1200 या 1000 से 1200 वर्ड में यूपीएससी में पूछता है, और बीपीएससी आपसे पूछेगा 1500 वर्ड्स में, 2 अखंड भी उसके पास ए और बी होगा। तो ये आपका निबंध का बदलाव। तो निबंध का क्लास शुरू होगा मकर संक्रांति के बाद, बता देंगे कब से चालू होगा, और उसका टाइमिंग होगा या तो 3 से 4:30 या फिर 2 से 3:30। 1 घंटा किसी भी बैच में हम स्पेस रखते हैं कि कभी बीच में 1 घंटा ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद निबंध का पेपर शुरू हो 10 से 11। 3 जनवरी से एनसीईआरटी की क्लास चलाई जाएगी, जिसमें जो हम आपको कहते हैं कि एनसीईआरटी आप पढ़िए, पढ़ के निकल जाते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा है कि हम अपने क्लास में बैठा के कम से कम पढ़ाएं। हमको तो पता है कि यहाँ से निकलेगा तो सोशल मीडिया का दुनिया होगा, मोबाइल की दुनिया होगा, तो कम से कम हम तो अपने 3-4 घंटा बैठा के उसको अपना काम तो करके यहाँ से भेज दें। कतनो भटकेगा, डाइवर्ट होगा, तो ये तो बेसिकवा कमवा क्या रहेगा, हमारे साथ बैठ के कंप्लीट कर लेगा। 3 जनवरी से एनसीईआरटी बैच शुरू होगा, जो 6ठा से 10वां क्लास तक की जिम्मेदारी होगी। 11th-12th में नहीं घुसेंगे, ठीक है, लेकिन 11th-12th में हम आपको टॉपिक जरूर सिलेक्ट करके बता देंगे, लेकिन 6 से लेकर 10 तक की किताब हम आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी पहले भी था, पहले आपकी जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी जिम्मेदारी भी होगी। वो हमेशा 4 घंटा बेसिक के लिए चलता रहा है बैच, वो हमेशा वो 4 घंटा रहेगा। मेंस के लिए हमेशा 3 घंटा रहता है, वो रहेगा, लेकिन अब वो 1-1.5 घंटा क्या होगा, निबंध के लिए होगा। वो विद्यार्थी के अपनी सहूलियत पे डिपेंड करता है कि उसे कब उसे ज्वाइन करना चाहिए, चाहे नहीं करना चाहिए। इतनी बातें, टेबल पे बैठ के स्मार्ट प्रोसेस में काम नहीं करोगे, कुछ नहीं